हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया, उस बात के लिए माफ़ी चाहता हूं। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं काम नहीं कर पाया। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम पीछे ट्रायंगल्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या होता है, ठीक है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल वो होता है जो तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक ज्यामितीय आकृति, ठीक है। तीन रेखाखंड, जैसे हमारा ये है तीन रेखाखंड, ठीक है साथियों। तीन रेखाखंड, एक दो तीन, तीनों रेखाखंडों से मिलकर जो एक हमें जो आकृति ज्यामिति प्राप्त हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। अब देखो, अब आगे बात आती है दोस्तों कि ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो ट्रायंगल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार का मतलब कि ट्रायंगल्स के साइड के आधार पर प्रकार होते हैं, टाइप्स। एंगल्स के आधार पर होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप में। तो हम पहला डिस्कस करेंगे, पहला हमारा है, हम साइड्स के आधार पर डिस्कस करेंगे, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर हमारे ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैंने आपको सिखाया था, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? समबाहु त्रिभुज। अब देखो, इसके नाम से ही क्लियर है, समबाहु। समबाहु का मतलब ये होता है जिसके अंदर तीनों भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा, ये और हमारा ये, तीनों भुजा जिसके अंदर, जिस आकृति में, जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों भुजा समान हो, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है वो देखो, इसके अंदर दो बातें होती हैं। पहली तो समबाहु जो त्रिभुज होता है हमारा, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, इसके अंदर जो प्रत्येक कोण है वो समान होता है। जो प्रत्येक कोण है हमारा वो समान होता है। समान का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। अब इक्वल कितना होता है? इसके अंदर जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है साथियों? प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री का होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, आगे आता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है हमारा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों, ठीक है। आगे आता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, हम इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके अंदर सम मिनी बराबर, द्वि मिनी दो, बाहु मिनी भुजा, जिसके अंदर दो भुजा समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। जिसके अंदर कोई भी दो भुजा बराबर हो, हम उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये हमने ले लिया ट्रायंगल, अब इसके अंदर मान लो ये दो भुजा बराबर हो गई। मैं कैसे करता हूं? जैसे देखो, मैंने इसको लंबा खींच दिया, ठीक। जिसके अंदर दो भुजा, मतलब ये एक समान सी दिख रही है, इसमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। जिसके अंदर दो भुजाएं समान हो और एक डिफरेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? इसके अंदर दो कोण बराबर होते हैं। अब ये मान लो आप समद्विबाहु है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे दो कोण एक समान होंगे। मान लो अगर ये 45 है तो ये हमारा 45 ही होगा। अब ये बताना है आपको कितना होगा। अब कैसे पता लगेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले का 45 हो गया, सेकंड का 45, यानी कि दो कोण समान होंगे, ठीक है। आगे आता हमारा, इसमें क्या आता है? यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उनके जो विपरीत कोण हैं वो बराबर होंगे। विपरीत कोण का मतलब देखो, जैसे
एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा, दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इनके विपरीत कोण का मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये कोण। ठीक है, विपरीत कोण का मतलब ये कोण और ये कोण, इसके दोनों कोण है वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उनकी जो विपरीत भुजाएं हैं वे भी बराबर होती हैं। वही बात आ गई घुमा फिरा करके। ठीक है ना साथियों, कौन सी बात आ गई, वही बात क्या कि जो अगर त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी, अगर उनकी जो विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या साथियों, आगे आता है हमारा स्क्लेन ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। आज हम ये सब बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जब तक एक्सरसाइज पर नहीं आएंगे तब तक जैसे हमारा बेसिक डिस्कस नहीं होगा। हमारा आता है आगे SCALEN स्क्लेन ट्रायंगल, ALEN स्क्लेन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, आगे आता है हमारा स्क्लेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है हमारा, उसकी तीनों कोण मतलब बराबर नहीं होते। ठीक है, तीनों कोण बराबर नहीं होते। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो तीनों कोण है वो बराबर नहीं होते। रुको एक मिनट रुको, इसमें थोड़ी ठीक है चलो, ठीक है दोस्तों, विषम बाहु में क्या होता है, जो तीनों कोण है वो असमान होते हैं। असमान का मतलब इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल। विषम बाहु के अंदर क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। ठीक है, आगे आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें यदि त्रिभुज के दो भुजा असमान हैं, यदि त्रिभुज की दो भुजा असमान है, असमान का मतलब बराबर नहीं है, यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर नहीं है तो जो बड़ी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो बड़ी एवं छोटी भुजा का सम्मुख कोण होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या इसमें क्या बताया है, यदि त्रिभुज सम्मुख कोण मतलब जो सामने का कोण होता है, सम्मुख का मतलब जो कोण सामने होता है। देखो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद क्लास हुई है हमारी। ठीक है, बीच में थोड़ी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। अब देखो आगे इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखो जैसे हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक है, जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर क्या होता है, दो भुजा असमान है। मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या माना मैंने, मान लेता हूं कि जो दोनों भुजाएं हमारी बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं हम, तो जो इसमें बड़ी भुजा का सम्मुख कोण होता है, मान लो ये बड़ी भुजा है, ये क्या है, बड़ी भुजा, मैंने मान लिया बड़ी भुजा है। इस भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब जो सामने, इसके बिल्कुल सामने मुख पे कोण क्या है, ये कोण, जो सामने सम्मुख भुजा का कोण है, बड़ी भुजा का कोण बड़ा एवं वो बड़ा होगा, और जो छोटी भुजा के सम्मुख में जो कोण होगा वो छोटा होता है। यानी कि जो बड़ी, इसमें देखो मैं बताता हूं आपको, एक त्रिभुज है जिसके अंदर दो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, मान लो। ठीक है, क्या उसके अंदर दो भुजा बराबर नहीं है, तो देखो जो बड़ी भुजा होती है उसके जो सम्मुख कोण होता है, यानी कि जो उसके सामने वाला कोण वो बड़ा होगा, और जो छोटी भुजा है उसके जो सामने वाला कोण होगा वो छोटा होगा। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया है कि जो बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो बड़ा होगा, छोटी भुजा के जो सम्मुख मतलब सामने जो कोण होगा वो छोटा होगा। ठीक, आगे देखो, फिर इसमें भुजा थी, अब आगे आता है यदि उनके भुजाएं बराबर नहीं हो, यदि उनकी भुजा बराबर नहीं हो तो भी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, आगे डिस्कस करते हैं एंगल्स के ऊपर, कि जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं टाइप्स, वो एंगल्स के आधार पर कितने होते हैं, कोणों के आधार पर।
तो कोणों के आधार पर हमारा पहला आता है अक्यूट एंगल, ACUTE अक्यूट एंगल। पहला आता है हमारा अक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हिंदी में हम न्यून कोण कहते हैं। किसको? अक्यूट एंगल्स को। अब देखो इस कोण में क्या होता है, यदि त्रिभुज है मान लो, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, यदि त्रिभुज के अंदर जो इसमें तीन होते हैं, पहला न्यून कोण होता है, फिर हमारा राइट एंगल जिसको हम समकोण बोलते हैं, और थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड क्या आता है हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। देखो मैं डिस्कस करता हूं बारी बारी। पहला हमारा अक्यूट एंगल, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल। कौन सा आता है हमारा? राइट एंगल, जिसको हम समकोण बोलते हैं। मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूं, ज्यादा हमें दूर जाना नहीं। समकोण, देखो अब समकोण कोण लिखते हैं ऐसे, अगर मुझे शॉर्टकट में लिखना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, समकोण। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और वैसे इसको मैं नाम लिख सकता हूं ऐसे, समकोण। आगे आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और आगे आता है हमारा ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इनके आगे ट्रायंगल्स नाम होगा, जैसे एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के प्रकार। अब देखो मैं समझाता हूं क्या है मेन बात। पहला है साथियों हमारा अक्यूट एंगल, सेकंड है हमारा राइट एंगल, थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अक्यूट एंगल में क्या होता है दोस्तों? अक्यूट एंगल का मतलब वो होता है जिसमें कोण का माप है वो 90 डिग्री से कम हो। कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने लिख दिया 35 डिग्री, 30 डिग्री, जैसे 90 डिग्री ऐसे सीधा मिलेगा। जैसे हाँ चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मिलेगा, ऐसे ऊपर एकदम सीधा। जैसे हम घड़ी में देखते हैं ऊपर बिल्कुल, जैसे सुई ऊपर 12 पे हो, ऐसे इधर साइड में 3 पे, ऐसे बिल्कुल। तो समकोण हो गया ना वो, कैसे भी ठीक समकोण आना चाहिए। आगे देखो अब 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे ऐसे बनेगा ये, ऐसे। तो कहने का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री से छोटा। जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो वो कौन सा कहलाता है? हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका मान एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे हो वो हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे मैंने मान लिया 135 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में उसको बोलते हैं अधिक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अधिक कोण। समझ गए मेरी बात? इसमें यही बातें हैं, घुमा फिरा के और बाकी कुछ भी है, लेकिन बस इसमें बाकी यही बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार आपको इसको रिपीट करवा देता हूं एक बार जल्दी से, यही बात। ठीक है, आपका इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज हम तभी कर पाएंगे जब हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखो अक्यूट एंगल वो होता है न्यून कोण जिसमें का मान, जिस एंगल का मान यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब जो 90 से छोटा होगा वो हमारा न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल होगा। जो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे, वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात आता है हमारा जो 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आगे हम कल करेंगे बाकी डिस्कस। कल हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह ट्रायंगल की। ठीक है, तब तक हम इसके लिए वो करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।